अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं कॉटन थ्रेड के साथ। आप देख सकते हैं मैंने बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन लिया है, 10 ग्राम्स में आता है। ये बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आती है बनने के बाद, और ये बहुत ही नीटनेस भी आती है इसमें से। और इसी थ्रेड से आप एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं, और आप इसे लेसेस भी बना सकते हैं, आप इसे जॉइंट लेसेस भी बना सकते हैं। जैसे भी आपको इजी लगता है जो यूज़ करना है, इसको आप हर तरीके से अच्छे तरीके से यूज़ करके अपनी नई चीज़ बना सकते हैं। तो इस थ्रेड के लिए मैं 1.0 mm की हुक यूज़ करूँगी। आज का डिज़ाइन हमारा बेसिकली 2 रोज़ पे डिपेंड करता है, और 2 रोज़ वाला ही हमारा डिज़ाइन है। इसमें बेस रो नहीं बनानी है, बट हमें 2 रोज़ पे डिज़ाइन बनाना है। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। सबसे पहले मैंने स्लिप नॉट ले लिया है अपने थ्रेड पे, जहाँ पे भी आपने अपने फैब्रिक पे अटैच करना है इसको। सबसे पहले स्लिप नॉट लेना है, उसके बाद फिर हम इसको सिंगल क्रोशे की हेल्प से अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। और 2 चेन ले लेंगे, क्योंकि हमें डबल क्रोशे चाहिए, तो लेकिन मैं 2 चेन ले लूँगी। इसको डबल क्रोशे की काउंटिंग आती है। साथ ही हम डबल क्रोशे का बल लेते हुए मैक्सिमम 2 चेन या डबल क्रोशे के गैप के ऊपर ही इसको डबल क्रोशे कर देंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 चेन ले लेंगे इस डबल क्रोशे के एज पे, प्लस हमें 4 डबल क्रोशे बनाना है इस डबल क्रोशे के क्रॉस में। ये हमारी फर्स्ट रो है, और हमने फर्स्ट रो में यही वाला पैटर्न बनाना है जो कि हम पहले भी सिंगल रो के साथ बनाते आए हैं। ये वाला डिज़ाइन आपने पहले ज़रूर बनाया होगा सिंगल रो के साथ, बट आज हम इसमें डबल रो के साथ बनाएंगे। 3 और ये हमारा 4 हमारे डबल क्रोशे प्लस 2 चेन कुछ इस तरह से। साथ ही फिर से डबल क्रोशे का बल ले लेंगे, और डबल क्रोशे को हम मैक्सिमम इतना ही डिस्टेंस लेते हुए इसको अटैच करते जाएंगे। ये मैक्सिमम 3 चेन का डिस्टेंस है, या फिर पूरे डबल क्रोशे का डिस्टेंस बनता है कुछ इस तरह से। डबल क्रोशे बना लिया हमने, और फिर इसके एज पे हम 3 चेन बना लेंगे, और इस 3 चेन के साथ हम क्या करेंगे, इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 4 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 एंड दिस 4। साथ ही इसको फिनिश करने के बाद हम साथ ही डबल क्रोशे का बल ले लेंगे, और सेम डिस्टेंस पे डबल क्रोशे कर देंगे इसको। और डबल क्रोशे बनाते हुए इसके एज पे 3 चेन ले लेंगे, और डबल क्रोशे 4 टाइम हम इस डबल क्रोशे के क्रॉस में बनाएंगे। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए आप अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे। 3 और 4। बेसिकली ये हमारी जो है फर्स्ट रो है, बट ये डिज़ाइन 2 साइडेड है, और हम इसको दोनों साइड से डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो ये फर्स्ट रो जो हम बना रहे हैं दुपट्टे के पल्लू पे, जहाँ पे भी आप बना रहे हैं उसकी बैक साइड पे बनाएं, तो हमारी जो नेक्स्ट वाली रो होगी वो फ्रंट पे आ जाएगी, क्योंकि हमने टर्न करके इसको बैक साइड से बनाना है दूसरा सेकंड रो। और अगर आप ऐसे ही चाहते हैं तो ये हमारी फ्रंट पे आ जाएगी, तो फिर हम ये फ्रंट पे बनाया है तो फिर वो बैक साइड से बनाएंगे हम, जो मेन रो ऊपर वाली बनाएंगे। लेकिन अगर ये बैक पे बनाया है तो वो फ्रंट साइड पे बनाएंगे, और वो फ्रंट पे बनाएंगे तो वो बैक साइड पे लगेगा आपको। तो इस तरह से मैं फ़र्स्ट रो बना लूँगी। फर्स्ट रो के कुछ और पैटर्न्स बना के तो मैं आपको शो करती हूँ कि हमें सेकेंड रो कैसे स्टार्ट करनी है। कुछ इस तरह से मैंने थोड़े से ये पेटल्स बना लिए हैं हमारे फर्स्ट रो के। आप सपोज यहाँ पे फर्ज करेंगे, ये हमारा लास्ट स्टिच है, और आपका भी यहाँ पे लास्ट स्टिच है, तो आप यहाँ पे इसको थ्रेड को कट नहीं करेंगे। यहीं से हम पलट के अपना डिज़ाइन पलट के बैक पे जाके अपनी सेकंड रो बनाएंगे। और अगर आप ये फ्रंट पे नहीं बनाया है, आपने बैक पे बनाया है, तो वो वाली फ्रंट साइड आ जाएगी। अगर आपने ये फ्रंट पे बनाया है, बैक पे बनाया है, नहीं है फ्रंट पे बनाया है, तो ये आपका फ्रंट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हमने ये लास्ट स्टिच ले लिया है, तो लास्ट पे हमने क्या करना है, ये जो हमारा डबल क्रोशे बनाएंगे इसके ऊपर अपना पैटर्न नहीं बनाएंगे, इसको ख़त्म करेंगे यहाँ पे। तो 1 चेन ले लेंगे। 1 चेन लेते हुए हम पलट के अपनी दूसरी साइड पे आ जाएंगे, और इस पेटल्स की जो ये वाली रो है हमारी, इसके बैक साइड से हम डिज़ाइन बनाएंगे। कैसे, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 1 चेन ले लिया तो मुझे यहाँ तक आना है। ये जो हमने 3 चेन बनाए हैं एवरी पेटल्स के एज पे, तो उसमें हमने अपना नया पैटर्न बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी डबल क्रोशे हैं इन डबल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे करते हुए हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे, ताकि हम अपनी सेकंड रो स्टार्ट कर सकें। आप चाहें तो इस साइड को कट करने के बाद यहाँ से बी शुरू कर सकते हैं। ये जो हमारा
3 चेन वाला गैप है जो कि हमने बैक साइड वाली रो पे बनाया था, उसमें आप सिंगल क्रोशे करेंगे और सिंगल क्रोशे के साथ 3 चेन ले लेंगे और फिर इसी 3 चेन के जो पैटर्न वाला गैप है, ये जो हमारा यहाँ पे इसके क्रॉस में हम 4 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। आप इसको कट करके यहाँ से सिंगल क्रोशे से स्टार्ट भी कर सकते हैं। अगर नहीं कट करना तो आप मेरी तरह से इधर इन स्टिचेस पे सिंगल क्रोशे लेते हुए अपने इस 3 चेन के गैप में आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 टाइम डबल क्रोशे बनाया, तो क्या करूँगी प्लस 3 चेन के साथ, और ये जो हमारा नेक्स्ट पेटल के एज पे हमारा 3 चेन का गैप है, हम डायरेक्ट उसमें इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर से हम 3 चेन ले लेंगे और इस वाले गैप में हम फिर से 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये पूरा पैटर्न जो है वो इस वाले पैटर्न के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है, और फिर हम नेक्स्ट वाले पैटर्न के 3 चेन वाले गैप में इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे और फिर से हम 3 चेन ले लेंगे और फिर से इसी तरह से इस पैटर्न को बनाएंगे। ये हमारा सेकंड रो कंप्लीट हो जाती है। कुछ इस तरह से हम इसको पैटर्न को रिपीट करते हुए कंप्लीट करेंगे। हम एक बार फिर से बना लेते हैं 3 चेन प्लस 4 टाइम डबल क्रोशे इस 3 चेन के गैप में। 1 2 3 एंड 4। कंप्लीट होने के बाद डायरेक्ट हम इसको नेक्स्ट वाले पेटल के 3 चेन के गैप में हम सिंगल क्रोशे करके फिर से सेम स्टार्ट करेंगे। कुछ इस तरह से ये इसकी लुक आती है। मैं इसको फ्रंट साइड पे लेती हूँ क्योंकि मुझे कुछ इस तरह से अच्छा लगता है डिज़ाइन। आप इसको भी फ्रंट साइड से यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी आप इसको अपना फ्रंट बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं। ये डबल साइडेड डिज़ाइन है हमारा, बहुत खूबसूरत बनता है और दोनों साइड्स के साथ हम इसको कैरी कर सकते हैं। मैं इसकी थोड़ी सी लेंथ बना के आपको शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारे डिज़ाइन की फाइनल लुक कैसी नज़र आती है। आप देख सकते हैं बिल्कुल नया और यूनिक डिज़ाइन है, यकीनन आपने पहले नहीं बनाया होगा। कुछ इस तरह से ये इसकी दूसरी साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड बना लें या बैक साइड बना लें। कुछ इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। पर्सनली मुझे ये बहुत डिज़ाइन पसंद है। मैं आपको इस तरफ से भी दिखा देती हूँ और कुछ इस तरह से इसकी दूसरी सेकंड रो की लुक नज़र आती है। बहुत ही इजी डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को हमने जो फर्स्ट रो है हमने पैटर्न्स के साथ बहुत दफ़ा बनाया है और हर कोई बहुत आसानी से वो बना लेता है, बट अगर हम इसके ऊपर सेकंड रो बनाएंगे तो उसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी। इस डिज़ाइन को आप बच्चियों के फ्रॉक्स पे बना सकते हैं, टेबल कवर के कॉर्नर्स पे बना सकते हैं, कहीं पे भी बनाएं, बहुत ही खूबसूरत लुक देता है और बिल्कुल नया आइडिया है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझसे भी शेयर कीजिएगा। मेरी कुछ बहनें डेली रूटीन पे मेरे वीडियोस को देखती हैं और फिर शेयर भी करती हैं और मुझसे भी शेयर करती हैं कि उन्होंने अपना डिज़ाइन बनाया है और उनसे किस किस्म का कोई मुश्किल आती है तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आके शेयर करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सब भी ट्राई कीजिए और मुझसे शेयर कीजिए कि आपसे कैसा बना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।